I really want to congratulate for that. So as Piyush is थैंक यू। अगले 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 योगी जी पीयूष बनेंगे। क्या कहा जा रहा है मेरे बारे में? अगले योगी जी पीयूष ने बनना है। बन जाना। ਅਸੀਂ बन जाना। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 3 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ हैं संडे संडे। अच्छा, हाँ, मेरी लाइफ ਦਾ बहुत आगे वाले मतलब के पीछे वाले, आगे वाले के पीछे वाले। पीछे वाले, मैं पीछे चल रहा था ना, एक्चुअली फंक्शंस बहुत चल रहे थे मैम। अच्छा, हम्म। बट ਅਸੀਂ गुड। वृंदा ਅਸੀਂ वृंदावन वाले चैप्टर ਤੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, ठीक है, चलो देर आए दुरुस्त है। बिल्कुल। ग्रेट, लवली। डॉक्टर तो योगी यार जी। हम 7 बजे, हम लोग 8 बजे खत्म कर रहे हैं आज, या फिनिश कर रहे हैं, या या सेम टाइम? वी वुड लव टू, मतलब हो ही जाएगा अगर डिस्कशन प्रोलॉन्ग नहीं होती। वी वुड लव टू वाइंड अप एट 8। मुझे लगता है कि 7:22 ऑलरेडी हो रहा है। विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम वी शुड स्टार्ट। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। मोनिका जी पे आपको या पढ़ना मोनिका पड़ेगा जी इज क्योंकि हियर। तुषार, आपके फिरोजी कलर के झुमके ना हिल हिल के बहुत कुछ कह रहे हैं हमसे। शी इज लुकिंग सो प्रिटी। God is looking क्या so कह pretty रहे हैं today. आपसे, मुझे भी ऐसे बताओ। ऐसे लग रहा है जैसे आप नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं, भैया 8 बजे तक पैकअप कर लेना। दे आर Guys, टॉकिंग। डन है। और तुम्हारे कान में ना फुसफुसा रहे हैं, कह दो 8 बजे तक एंड कह कर दो, दे। कह दो मैं 8 बजे तक निकल जाऊंगा। हाँ। अरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो इज दिस celebrating the stars again. या मैंने कहा, you are looking pretty today. डिडंट गेट यू। यस। मैं ये कह रही हूँ कि you are looking very pretty today. ओ थैंक यू अच्छे सो लगे। मच। थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट जी, वी आर हियर एट चैप्टर 13। ये तो सर आप ही को पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। डॉक्टर बैथ आई है। नो, नो, आपने अगले वाले पैरा से ज्वाइन कर लूंगी, आपको थोड़ा सा करना नो पड़ेगा प्रॉब्लम, कॉपरेट। आई टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं हिंदी का आई कैन टेक अप। या ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ओके, shall we start, मोनिका जी? जी। या ऑल राइट, चैप्टर 13, विनिद्र संत। कृपया मुझे हिमालय में जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहां के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूंगा। एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतज्ञ शब्द कहे। कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक अधीर किए जा रही थी। इस कृतज्ञता के पात्र को किंचित हल्का करने वाली बात यह थी कि मैंने ये प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उसकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वरानुभूति नहीं है। मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से कहा, जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। ओवर टू यू, मोनिका जी। जी। अभी देखिए, उनके अंदर ना फिर से वही वाली जो एक, जहाँ से हमने जर्नी शुरू की थी ना, उनकी मुकुंद जी की यात्रा की, कि वो हिमालय की तरफ जाना चाहते थे। तो इसको जर्नी कहो, इसको एक कीड़ा बैठना, एक कहता है ना मेरे मन में कीड़ा है, ये तो काम करना ही है, वो वाली चीज होती है ना। हम भी बातचीत की भाषा में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि मैं युक्तेश्वर जी के आश्रम में दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया, भोजन, साधना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, चुप रहना, उनकी सेवा करना, शिष्यों के की बातचीत को देखना, मैं कहीं कहीं मैं अपना गंतव्य तो नहीं भूल गया। जो मेरा गंतव्य था कि एक तक उस ईश्वर की प्राप्ति करना और उस अखंड ईश्वर को अपने समीप पा सकने की महारत हासिल करना या उसको अनुभव करना, उनकी यात्रा तो ये थी। अचानक से वो कृतघ्न हो गए। कृतज्ञ होते हैं कि जब मैं आभार मानता हूं आपका, तो हम कृतज्ञ वर्ड यूज करते हैं। इन्होंने कहा मैं कृतघ्न हो गया, मैं अचानक से, मतलब जैसे कहते हैं ना, बस एनफ नाउ, एनफ नाउ, इट्स ओके, एनफ। अब मेरे को वही करना है जो मेरे को वो अपना वो हिमालय वाला टूर था ना,
उनके दिमाग में दोबारा से घूमने लगा। ये कंक्लूजन है इसका, थोड़ा सा हम लाइन वाइज भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे प्लीज आप अनुमति दे दीजिए, मुझे मुझे लगता है कि वहां का जो एकांत होगा उसमें मैं ईश्वर के साथ अपना अनवरत संबंध स्थापित कर पाऊंगा। और मैंने अपने गुरु से सच में ये कृतघ्न शब्द कहे, मतलब मैं कृतघ्न हो गया। मैं क्या, मैं आभार से बाहर हो गया, या मैं मतलब यही वर्ड उन्होंने यूज किया यहाँ। कभी कभी साधक के मन में भी अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। मतलब साधक के मन में भी कभी कभी ना एक एक जाल सा आता है और हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे वो आश्रम में, मतलब अब वो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, बट जब वो आश्रम में आए थे तब ये वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। बट अब उनको लगा कि दिन ब दिन मैं जैसे जैसे आश्रम के काम करता जा रहा था, शुरू में तो चल इट्स ओके, बट बाद में उनको ना उदासीनता सी लगने लगी। मतलब उनको लगा कि मैं ऐसे प्रभु को तो नहीं पा पा रहा हूँ, मेरा प्रभु से सानिध्य नहीं हो पा रहा है, मैं प्रभु से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रभु के करीब नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है उनको वहां साधना का भी समय ना मिलता हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में उनका काफी समय निकल जाता हो। तो इस कृतघ्नता के पातक को किंचित मुझे अधिकाधिक अधीर किए जा रही थी। ये जो मेरी यहाँ पे उदासीनता थी वो मुझे अधीर किए जा रही थी। और इसको हल्का करने वाली बात ये थी कि मैंने ये प्रस्ताव तब रखा युक्तेश्वर जी के सामने जब मुझे केवल मात्र 6 ही महीने हुए थे उनके साथ रहते हुए, और अभी तक तो मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान भी नहीं पाया था। मतलब ये बहुत कम समय था, बहुत कम समय था उनके साथ जो मैंने बिताया था। अभी तो वास्तव में जो उनके भीतर की ऊंचाई थी उसको तो मैं अभी टच भी नहीं कर पाया था, मतलब वहां तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाया था। बट उनके अंदर से ना एक उदासीनता आने लग गई थी, जिसके चलते उन्होंने अपना ये उनके सामने रखा। जी, मैं जी। प्रस्ताव रखा। गुरुदेव के इस संकेत की कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन का स्वीकृति मान लिया, एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान को बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आई, जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। मन में यूं विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित न हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा था। दूसरे दिन प्रातः में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। सर, लहरी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। तुम्हारा आशय रामगोपाल मजूमदार से है। मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। ओवर टू यू मोनिका जी। जी, थोड़ा सा नीचे जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां तक कर दो। तो उस दिन यहीं से किया ना हमने। अभी जो आपने पढ़ा ना उस पर। हाँ, हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, क्या वो सब ईश्वर को पा लेते हैं? अब युक्तेश्वर जी से जब उन्होंने अपना ये अनुन्य विनय रखा, तो अब युक्तेश्वर जी उनको क्या उत्तर दे रहे हैं? हिमालय में तो बहुत सारे पहाड़ी लोग रहते हैं, क्या उनको उन्हें तो कोई ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही? मतलब तुम्हें इतना, जो पंजाबी में कहते हैं ना, इतना तुम्हें चांबल चढ़ा हुआ है, भाई मेरे को तो हिमालय पे जाना ही है ना। तो मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से अपनी ये बात कही कि पहाड़ी लोग भी रहते हैं, पर वो तो सारे ईश्वर अनुभूति में नहीं है। और जड़ पर्वत की अपेक्षा एक आत्मज्ञानी, तुम्हें मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना मेरे हिसाब से एक अच्छी ऑप्शन है तुम्हारे लिए। मतलब वो अपनी बात करें कि एक जड़ हिमालय से तुम चाहते हो कि तुम्हें ज्ञान मिले, उसके बजाय एक मनुष्य तुम्हें ज्ञान देना चाह रहा है, तो आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अब गुरुदेव के इस संकेत की, मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, उनका ये संकेत था कि भाई तुम्हारा गुरु कोई पर्वत नहीं हो सकता, गुरु मैं स्वयं हूँ तुम्हारा। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा। उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना, मैंने उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कही ये बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने उपेक्षा करके फिर से अपनी बात, एक जैसे बालक जिद करता है ना, फिर से दोहराई। युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने भी मौन को स्वीकृति मान लिया। जैसे पुराने टाइम में लड़का लड़की जब एक दूसरे को देखते थे और उससे तो लड़का पसंद है तो वो कुछ नहीं बोलते थे, तो कहते थे इसका मतलब पसंद है। ऐसा ऐसा माना जाता है, ऐसा हमने हिंदी पिक्चरों में भी बहुत देखा है।
तो कुछ ऐसा सही उनको लगा कि ये चुप है, तो इसका मतलब जैसे पापा को भी कहते हैं ना ट्रिप पे जाऊं, अगर नहीं भेजना होता तो पापा कहते हैं कोई जरूरत नहीं है ट्रिप पे जाने की, और अगर नाम भी मत लेना। और अगर पापा चुप रहे हैं तो हम कहते हैं और मैंने बोला था पापा कुछ बोले तो नहीं, मुझे लग रहा है वो मुझे भेज दे, है ना। ऐसे हम अपने अनुमान लगाते हैं। तो उन्होंने भी इस मौन को क्या मान लिया, स्वीकृति मान लिया। एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय, थोड़ा डाउटफुल था बट उनको लगा मेरे मन को अच्छा लग रहा है ये, तो आई विल गो अहेड, मुझे इसके इस निर्णय के साथ चले जाना चाहिए। और उसके बाद उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की वैसे ही तैयारी करने जुट गया जैसे पहले की थी। एक कंबल में कुछ सामान को बांधते समय मुझे वैसा सही फील हो रहा था जैसे बहुत साल पहले वो, कुछ वर्ष पहले वो चोरी चोरी भागे थे ना गठरी में सामान लेके, और ऐसे ही उन्होंने फिर से अपनी कंबल में गठरी तैयार की, तो उनको वो याद आ गई। जैसे कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंक कर वो तांगे में कपड़े बदल कर और वो सब प्रक्रिया करते पहुंचे तो फिर पकड़े गए थे रास्ते में, ऐसा सा उन्हें कुछ याद आया। मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित ना होगी, जैसे हमने पहले कोशिश की थी और पूरी नहीं हो पाई थी, ये भी कहीं वैसी सी ही कोई प्रक्रिया पलायन की साबित ना हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था, पर आज दोनों टाइम के डिफरेंस को वो बता रहे हैं कि पहली बार जब मैं जा रहा था तब उनके पास कोई गुरु नहीं थे, तब जस्ट एक अंधेरे में तीर चलाने के समान उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी थी, और एक दो लोग थे शायद उनके साथ, जो बाद में एक तो पहले स्टेशन पे ही छूट गए थे, दूसरे फिर इनके साथ पकड़े गए थे तो घर वापस बुला लिए गए थे। तो कह रहे कि तब मैं बड़ा उत्साहित था, मेरा उत्साह बड़े उछाल पे था, पर इस बार उत्साह तो नहीं था, हाँ कहीं ना कहीं अपने गुरु को छोड़कर जाने के कारण मेरा जो अंतर मन है वो मुझे धिक्कार रहा था। क्योंकि गुरु की इस लाइन में भी वजन था कि क्या हिमालय तुम्हारा गुरु हो सकता है, एक मनुष्य तुम्हें ज्ञान दे सकता है कि हिमालय तुम्हें क्या ज्ञान देगा। तो ये बात भी कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में गूंज रही थी। और थोड़ा सा ऊपर करना, दूसरे दिन प्रातः मैं जो चर्च थी स्कॉटिश चर्च कॉलेज की के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित जी के पास पहुंच गया, क्योंकि इनके अंदर मंत्रणा तो चल ही रही थी, चीजें चाहे जिस तरह से भी चल रही थी पर इनके अंदर की आवाज यही थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द थिंग्स कि कैसे मैं इसमें कोई मुझे हेल्प आउट कर सकता है। सर लाडी महाशय जी के एक महान शिष्य के साथ आपने कहा था कि आपकी मित्रता है, आपने मुझे बताया था, क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं। वे बोले कि राम गोपाल मजूमदार जी के बारे में बात कर रहे हो क्या। मैं तो उन्हें विनिद्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं, मतलब वो निद्रा में होते हैं तो भी वो जाग रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर जाप चल रहा होता है, उनके अंदर प्रभु के प्रेम की जो भी प्रभु प्रेम के रस को बनाने के लिए प्रक्रिया वो इस्तेमाल करते हैं, वो योग साधना भी हो सकती है, श्वास क्रिया भी हो सकती है, निद्रा में प्रभु के साथ कनेक्शन भी हो सकता है, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, सबका अपना अपना माध्यम है प्रभु से कनेक्ट होने का। कहते हैं वो जागृत ही रहते हैं। जो योगी होते हैं ना बहुत बहुत कई योगियों की तो आयु भी 135 साल, 200 साल, 140 साल, वो वो सोते ही नहीं है, वो निद्रा में होते हैं तो भी वो योगी निद्रा में होते हैं, वो जाग ही रहे होते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। जी मैम। थैंक यू। मैंने उनका धन्यवाद किया किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। इस विनित्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने मुझे बताया कि रामगोपाल को बंगाल के निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मैं मंदिर में पूरे एक सप्ताह बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। जी मोनिका जी। जी मैम। तो वो चल पड़े
रणबाजपुर में है, उन्होंने एड्रेस बताया, उन्होंने धन्यवाद किया, ना इफ ना बट, ओनली जट, और वो निकल पड़े। तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गए। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। आश्रम, युक्तेश्वर जी, दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, कुछ नहीं, बस उन्होंने निर्णय ले लिया कि बस अब और नहीं, और वो निकल पड़े तारकेश्वर जी के लिए। और इस विनिद्र संत को, उन्होंने विनिद्र शब्द, वही जो निद्रा कम करते हैं या निद्रा में भी मतलब प्रभु को ही याद करते हैं, इस विनिद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठी आशंका को शांत करना चाहता था। और बिहारी पंडित जी ने मुझे बताया था कि ये जो है राम गोपाल जी, ये बंगाल की निर्जन गुफाओं में कई सालों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात इन्हें आत्म साक्षात्कार, मतलब ये अपनी आत्मा से इनका मिलन हो, आत्म साक्षात्कार होना, आत्मा से मिलन होना, प्रभु से मिलन होना एक ही होता होगा। तारकेश्वर में वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर वे चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो हिंदू लोगों के लिए के मन में इस मंदिर के लिए बहुत श्रद्धा भाव था। जैसे फ्रांस में स्थित मंदिर, लूड मंदिर बताया इन्होंने, लूड पवित्र एक मंदिर है, वहां पर जो कैथोलिक ईसाई हैं उनके मन में जैसे उस मंदिर के लिए प्रेम है, ऐसा ही हिंदुओं के लिए इस मंदिर के लिए श्रद्धा भाव था। और तारकेश्वर में रोग निवारण के बहुत चमत्कार होते थे, जिसमें से एक इनके परिवार के सदस्य के साथ भी हुआ था। ऐसे कुछ मंदिर होते हैं जहां पर लोग जाते हैं और उनके रोग ठीक हो जाते हैं, कैसे भी उनके रोग हो, वो वहां की मतलब महात्म से ठीक हो जाते हैं। वहां पर जो एक ब्लेसिंग होती है उससे वो ठीक हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर ये प्रक्रियाएं होती हैं। और मैं मंदिर में, वो बता रहे हैं कि उनके परिवार में जो घटना आई थी वो कैसे हुई थी। वो बता रहे कि मैं मंदिर में पूरे एक सप्ताह, मतलब वो मंदिर में एक सप्ताह बैठी, और सबसे बड़ी चाची ने उन्हें बताया कि पूर्ण उपवास रखा हुआ था, और जो शारदा चाची थी वो एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और 7वें दिन उनके हाथ में अंजलि, मतलब उनके हथेली पर एक बूटी अपने आप प्रकट हो गई। बूटी मतलब कोई पौधे की बूटी टाइप, और उसका उन्होंने काढ़ा किया, और वो काढ़ा उन्होंने चाचा को पिलाया तो चाचा का जो रोग का लक्षण था वो गायब हो गया, मतलब रोगी चला गया। ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने उस मंदिर का बताया। जी जी, 1 मोमेंट मोनिका जी। ऐसे लग रहा है आप किसी हवेली में चल रहे हो, मतलब आपके आपके वस्त्र आपकी परिस्थिति को वो डोमिनेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस टाइम। तो ओ आप माय गॉड। घर में भी चल रहे हो तो ऐसे लग रहा है आप किसी हवेली में चल रहे तारीफ। वाज इट अ कॉम्प्लीमेंट और अ कमेंट, मुझे नहीं पता। हो। नहीं, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ऑल राइट। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है। मेरी अपनी मनस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहां दाहिने मुड़ जाओ और चलते जाओ, उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अनंत उच्चारण किया। उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की हुआ हुआ से सजीव हो उठा। चांद के प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था। 2 घंटे तक मैं ठोकरें खाता रहा। आहा, गाय के गले में घंटी बंधी घंटी की वह आह्लादक ध्वनि मेरे बारंबार जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। जी मोनिका जी। हम्म। अब उन्होंने जब उस पवित्र मंदिर में प्रवेश किया तो उस मंदिर में गोल पत्थर के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उनकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्मा का उचित प्रतीक है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्मा का प्रतीक है।
मतलब वो गोल पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। और भारत में एक अनपढ़ किसान को भी पता है कि निराकार ब्रह्मा की अगर बोलो तो वो कल्पना कर लेता है, संकल्पना कर लेता है। एक अनपढ़ किसान की बात कर रहे हैं वो, कि वो भी कल्पना कर लेता है। अगर हम कहें कि ब्रह्मा निराकार हैं और या इस पत्थर में प्रभु हैं या इस पत्थर में किसी भी प्रभु का नाम ले, तो हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा सामान्य है। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है। जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं वो हमें ये भी कहते हैं कि तुम मतलब क्या पत्थर की पूजा करते हो, तुम कल्पनाओं में जीते हो। ऐसा वो हमारे ऊपर कभी कभी दोष भी लगाते हैं। मेरी अपनी मनस्थिति बड़ी वैराग्यपूर्ण थी और उन्हें पत्थर पे बिल्कुल भी प्रेम नहीं आया। वो गए, मंदिर में जरूर गए, उन्होंने वो संभावनाएं भी सुनी थी कि यहाँ पर ये सब होता है, फिर भी वो कह रहे कि मेरे अंदर प्रेम का अंकुर उस पत्थर को देखकर या श्रद्धा का अंकुर नहीं फूटा, और मेरी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं प्रणाम करूं। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल आप अपनी आत्मा में ही ढूंढ सकते हैं और वही ढूंढा जाना चाहिए। और वे प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गए और फिर निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़े। रास्ते में एक व्यक्ति से उन्होंने रास्ता पूछा, तो वो दीर्घ चिंतन में डूब गया। कई बार आपको रास्ता बताने वाले लोग ऐसे मिलते हैं, यहाँ से सीधे चले जाइएगा, फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा, फिर दाएं मुड़ जाइएगा, फिर आगे एक चौपाटी आएगी, फिर वहां से सीधा टर्न ले। तो हम क्या क्या करते हैं, हम पहले दो मोड़ याद रखते हैं, उसके बाद सोचते हैं आगे किसी से जाके पूछ लेंगे। सबके साथ यही होता है, तो उनके साथ भी यही हुआ। तो उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए नहर के किनारे 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 चलते गए चलते गए चलते गए। अंधेरा हो गया और जंगल के जंगल में बसा जो गांव था उसमें रात को जुगनू की तरह छोटी छोटी लाइटें जल गई। इलाका ऐसे लग रहा था जैसे जुगनू है आसपास, मंडरा रहे हैं, और सियारों की भी आवाज आ रही थी। और चांद की रोशनी भी इतनी कम थी कि वो बार बार ठोकर खा रहे थे, यानी कि उनको चलने में तकलीफ हो रही थी। उनके पास कोई लाइट या मोबाइल तो थे नहीं। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, चांद की रोशनी मध्यम थी, उसे किसी बादल ने ढका हुआ था या उस दिन चांद ही अधूरा था, तभी उन्होंने मध्यम की बात की है। तो उनको ठोकर लग रही थी। तभी उन्हें एक गाय के गले में बंधी घंटियों की घुंघरों की आवाज सुनाई दी। तो उनको पता चला कि जरूर कोई किसान भी साथ में हो सकता है। तो उन्होंने किसान को आवाज मारनी शुरू की और तभी एक किसान उनकी आवाज सुनकर उनके पास आ गया। तो उन्होंने किसान को स्ट्रेट अवे एक ही लाइन बोली, मैं राम गोपाल बाबू की खोज में हूँ। ऑब्वियसली उन्होंने मदद के लिए उनसे ये लाइन। जी। थैंक यू मोनिका जी। मैं रामगोपाल बाबू की खोज में हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता। उस आदमी ने कटु स्वर से कहा, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। उसकी राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन से संदेह दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आव भगत की। रणबाजपुर तो कहाँ यहाँ से काफी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी में मैंने सोने के लिए चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी रामगोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा। धान के उबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज से मध्याकाश की अपनी यात्रा तय कर ली। परंतु मुझे अब लगने लगा था कि मैं रणबाजपुर से सदा के लिए एक कोस दूर ही रहूंगा। जी मोनिका जी। जी मैम, नीचे कर दो एक बार। हाँ जी। मैं रामगोपाल बाबू की खोज में हूँ। तो बोले कोई व्यक्ति नहीं रहता है इस नाम का, तुम शायद झूठ बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम जासूस हो। वो राजनीतिक सी आशंकाएं करने लगा। तो उनके मन की इस व्यथित मन की संशय को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी कहानी सुना दी उसको, कि मैं कैसे कैसे जो जो भी उनकी थी कहानी, उन्होंने बड़ी शॉर्ट में उनको सुना दी।
पहले हिमालय के लिए चले, फिर यहाँ गए, फिर वहां गए, फिर फूल बाबा के पास गए, फिर योगेश्वर जी के पास गए, युक्तेश्वर जी के पास, फिर वहां से अब वो वापस हिमालय के लिए राम गोपाल वर्मा जी के लिए कूच कर रहे हैं। तो किसान को भी प्रेम आ गया उनके ऊपर। में थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एक नव यौवना खोई थी अपने कुंडल में और अपने मन की व्यथा के साथ, और वो भूल गई कि उसको इसको ऊपर भी करना था। उसके राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन में संदेह को दूर करने के लिए कहानी सुनाई। वो अपने घर ले गए, उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा भोजन भी कराया और साथ में एक लाइन भी बोल दी कि तुम्हें बाहिने मुड़ना चाहिए था, दाहिने। बड़ी कष्टदायक लाइन होती है जब आप 2 घंटे का सफर तय कर चुके होते हो किसी तरफ, हाँ और तब ये आराम लाइन से आपको बोली जाए कि आपको आज तक बाहिने मुड़ना था, दाहिने नहीं। ये कष्टप्रद होता है, नो डाउट। और ये हम सबके लिए भी एक लेसन है। हम इस लेसन को पकड़ते हैं यहाँ पे कि अगर हमें रास्ता नहीं पता, कोई हमसे पूछता है, तो अपनी चौधर और प्रधानता दिखाने के लिए कि यहाँ से यहाँ ले लो, शायद उस तरफ है, के बजाय ये कहो कि मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। आप प्लीज किसी और से पूछ लीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके कहे रास्ते के अनुसार भटकेगा, जाएगा। और कभी गर्मी ज्यादा होती है और कभी बारिश ज्यादा होती है और कभी ऐसे। तो हमें नहीं बताना है अगर हमें नहीं पता है। ये लेसन था छोटा सा। खिन मन से सोचने लगे कि रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी जरूरी पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था, जिसकी वजह से 2 घंटे ठोकरें खाते हुए अंधेरे में, कम चांद की रोशनी में, भूखे पेट वो चलते चले जा रहे थे, सिर्फ उस एक व्यक्ति पर विश्वास, उस एक पथिक पर विश्वास करते हुए कि उसने कहा था कि ऐसे ऐसे चले जाओ। देखिए कितना कष्टप्रद था। तब स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रेन कुछ भी नहीं था उनके पास, और वो पैदल ही जा रहे थे। तो चलिए, उन्होंने कच्चे केले की सब्जी, मोटे चावल, मसूर की दाल के साथ स्वादिष्ट भोजन किया और फिर एक साथ लगी झोपड़ी में सोने के लिए चले गए। कहीं दूर से उनको आवाजें आ रही थी, गांव वाले कुछ कीर्तन कर रहे थे मृदंग और करतालों के साथ। और हमने पहले भी एक बार देखा था कि मृदंग और करतालों का कीर्तन इन्हें सुहाता नहीं था, इन्हें सुहाता नहीं था। जो मुकुंद जी थे, ये पहले भी एक बार मंदिर में ऐसी चर्चा हुई थी कि मंदिर में लोग बजा रहे थे, तो वहां भी इनको वो शोर पसंद नहीं आया था। तो यहाँ भी इन्होंने मृदंग और करतालों की ध्वनि के साथ, क्योंकि ये ध्यान योगी थे। जो ध्यान योगी होते हैं वो श्वास और अपनी बॉडी पे काम करके ईश्वर को पाना चाहते हैं, बॉडी के माध्यम से। जैसे ये क्रिया योग करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्रिया योग भी। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि अंत तक पहुंचते पहुंचते हम क्रिया योग को टच कर पाएंगे। तो ये क्रिया योग में यानी कि बॉडी पार्ट्स के द्वारा ही ये प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये कीर्तन में, भजन में, म्यूजिक में वो इनकी टाइप नहीं होती है। तो नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि शोर आ रहा था। और एकांतवासी योगी राम गोपाल जी के पास पहुंचने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे। बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि उनको वहां पहुंचना था तो उनसे पहुंचने की प्रार्थना कर लें। ऐसे ही जिसको भी जहां भी पहुंचना है वहां पहुंचने की प्रार्थना करे तो प्रभु जरूर लेकर जाते हैं, बजाय ये कहने की कि परिस्थितियां काम नहीं कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये बोलने की बजाय। तो उन्होंने भी कहा मुझे उनके पास पहुंचना है। तो उनके एक बार तस्वीर भी दिखा दीजिए, हम भी उन्हें प्रणाम कर लें। तुषार मैम, राम गोपाल मजूमदार जी, इन्हें शत शत प्रणाम है। इन्होंने अपने जीवन में वो पाया है, पता नहीं हमें कई जन्म लगेंगे या हम इसी जन्म में मिलेगा ये सब। तो बहुत बहुत प्रणाम इनके चरणों में। थैंक यू सो मच। और जैसे ही झोपड़ी के छिद्रों से उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें अंदर आई हैं, तो वे रणबाजपुर के लिए निकल पड़े। धान के ऊबड़ खाबड़ खेत थे, क्योंकि धान कट जाने के बाद वो चुभती है, उनके डंडे निकल आते हैं, तो वो बहुत चुभती है। तो धान के ठूंठों पर सूखी मिट्टी बड़े बड़े ढेलों से बचते बचाते हुए धीरे धीरे चलते जा रहे थे। और जब भी उन्हें कोई किसान मिलता था, मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता था, बस 2 कोस दूर, बस 1 कोस दूर, बस 2 मील दूर। और ये करते करते 6 घंटे हो गए उन्हें चलते हुए, 6 घंटे। अभी भी उन्हें पता नहीं था कि वो सही गंतव्य पे हैं कि नहीं। और जो सूरज था जहां से उगता है, वहां से वो क्षितिज के टॉप पे पहुंच चुका था, यानी कि सेंटर दोपहरी तक पहुंच चुका था। क्योंकि उन्होंने कहा ना उषा की पहली किरण के साथ, यानी कि 5:30-6 बजे वो निकल गए थे। और अभी बीच में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहाँ खाया पिया क्या किया, कुछ कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ चलने का जिक्र है कि वो चलते चले जा रहे हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि सूरज भी 6 घंटे में अपने टॉप पे पहुंच गया, क्या मैं मतलब रणबाजपुर से 1 ही कोस की दूरी पर रहूंगा। दोपहर भी आती चली गई,
तब भी विश्व अंतहीन धान के खेतों में ही, जैसे पूरा विश्व धान के खेत ही हो गया था, चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, और धान के खेत खत्म ही नहीं हो रहे थे। और आकाश से हो रही जो अग्नि वर्षा, ओ माय गॉड, दोपहर का टाइम था, बचने का कोई उपाय नहीं था, कोई शेड नहीं था, कुछ ऐसे ही उनको जगह नहीं मिल रही थी, बस वो खेत में, धान के खेत में चलते चले जा रहे थे। जी मैम। आई थिंक आज के लिए हम अभी इतना करें। हाँ, इतना ही पढ़ते हैं, आई वाज आल्सो सेइंग दैट, ठीक Yeah. है। So we'll take 2 minutes of silence time and then we'll have this platform for sharing the reflections. Thank you, Monica ji. Thank you, everyone. Let's resume and have this time utilized. We have 10 minutes with us. We can have this time for sharing our reflections. And can I please request everyone to come on screen? It's just me who's visible here. Yogini ji, Sunana, Bhumika ji, Alka ji, Shwinder ji, Poonam, Sonal, Piyush. Thank you, Piyush. मैं एक्चुअली अभी आया हूँ तुषार मैम, कहीं बाहर था। Okay, no problem. Thank you, Bhumika ji. Thank you, Yogini ji. Yes, who would want to share the reflections? Thank you. Thank you. Yeah, please. Who's gonna speak first today? Thank you, Shwinder ji, for coming on screen. भूमिका जी बोलेंगी सबसे पहले आज। Yeah, Bhumika ji, please go ahead. मैं पहले सुन लूं जरा, मैंने सुना है वैसे अच्छे से, फिर भी थोड़ा और डिटेल सुन लूं। All right, all right. Piyush, you have read 3 chapters ना? आप बता रहे थे कि आपने 3 chapters आज पढ़े, आज या कल पढ़े, है ना? मुझे वो वाला वो बहुत अच्छा लगा तुषार मैम, जो वो वृंदावन में जो दोनों बालक जाते हैं। मतलब लाइफ में हमारी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इवन आई कंटिन्यूड माय चैप्टर्स फ्रॉम सैटरडे। हम्म जब मैं बैठा भी, देयर वर सम साउंड्स व्हिच वर इंटरप्टिंग मी। हमारे नेबर्स में किसी की शादी थी, सो आई वाज जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंट। हम्म मतलब मजा इतना आ रहा था, इंटरेस्ट इतना बन रहा था, दैट आई वांट टू, जो जिज्ञासा आ रही थी हम्म कि योगी जी की मतलब वो लाइफ क्या थी। और आजकल हम अपनी जो यंगस्टर्स हैं, बेसिकली मैं हम्म अपनी लाइफ को कैसे क्या क्या जी रहे हैं ना। हम्म सो व्हाट आई हैव कंपेयर्ड
कि हमें अपनी फैमिली से जैसे कोई परमिशन लेनी है, कहीं जाना वाना है ना, बड़ी चीजें आती हैं, और हमने बोला कि माता वैष्णो देवी के जाना, फिर हाँ चल चला। सिमिलरली अनंतदा ने जैसे बोला उनको कि तुम जा रहे हो, घर से जा रहे हो, और 1-2 रुपए भी हम तुमको नहीं देंगे, और यू हैव टू सी योर, मतलब आपके खाने पीने का Have सिनेरियोज to एंड take care वहाँ of your expenses. जी एवरीथिंग है ना, मतलब वहाँ पे रहने की भी चीजें सारी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। और साथ में जो जतिंदर उनके भाई थे वो बोले कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं होगा। वो Hmm. कहते यार कोई गल नहीं, मतलब चलो तुम साथ में चलो, मतलब परमात्मा के लिए हम अगर ना सच्चे मन से तुषार में हम अगर एक बार निकले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Good. मैंने ये चीज ऑब्जर्व की और एक्सपीरियंस की। Hmm. और Very और nice. Hmm. हाँ, उसके जी, बाद युक्तेश्वर जी वाला चैप्टर था। आपकी आवाज yeah, I missed your voice now. लेट मी कन्वर्ट ऑन हाँ, वाईफाई। it is, yeah, it is audible now. Hmm. या मैम, नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल। Yeah, it is audible, yes. एंड देन फिर वो जैसे आगे जाना है आना है ना, परमात्मा की भक्ति में जैसे लीन हो जाना है। फिर युक्तेश्वर जी के पास वो गए, गुरु के पास, की मेरी वो सोने ना सॉरी चांदी की वो एक वो क्या होती है वो जो उनकी उनको लगे कि गुम हो गई है। बट विद टाइम जब उनको गए पीछे गए, फिर पीछे उनको देखा कि वहां पे एक स्टैचू है, बट इट वाज नॉट अ स्टैचू, दैट वाज अ सिग्नल ऑफ द गॉड, है ना। Hmm. इतना बहुत अमेजिंग चैप्टर था वो, बहुत ज्यादा। Very nice. फिर उसके बाद फिर वो उनको मिलता है, फिर वो जाहिर होता है कि नहीं, वो एक मेरा इल्यूजन था। बट कभी भगवान की जो भक्ति है उस पर कभी शक नहीं करना चाहिए। नहीं आना चाहिए. वो बड़ी अनकंडीशनली करो, और परमात्मा सब चीजें आगे करते हैं। Very nice. Very nice. Thank you. इवन दो आज इवन दो आज मैंने 250 किलोमीटर कार चलाई है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मेरे मम्मी हैरान हो गए हैं कि कि यार तू सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग लगाए हुए हैं, पूरा जय श्री राम किया हुआ है। और व्हाट आई फेल्ट, मेरी मॉम सेड कि तू आही लगाया कर ते तू कार स्लो चलाएगा, तू हिप हॉप सॉन्ग्स लगाना है, फिर तू हाँ. कार बहुत तेज चलना, सानू तेरी फिक्र होती है। मैं कहा मम्मी ऐसा तो बड़ा उस सेम चल रहे हैं। She's सो अभी भी जैसे हम आ ही रहे थे, मम्मी माय मॉम वाज आल्सो एंजॉयिंग द सेशन। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, कहते अच्छा लगाना तो। right. That's हाँ nice. That's nice. Thank you so much for sharing, Piyush. And it's so good to see that at such a young age, कि आप अभी इंटरेस्ट हो इस चीज में, आपका इंटरेस्ट है, and you are consistent. I've seen like you're regular in this book, except for a few. इंटरेस्ट It's, इंटरेस्ट तुषार में मेरा बहुत पहले से, इंटरेस्ट मेरा आज नहीं हुआ, Hmm. डेवलप नहीं हुआ। इंटरेस्ट मेरा बहुत आज आप लगा लो कि 5-6 साल से मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में। बट द थिंग इज कि एक वो प्रॉपर आपको वो पुश मिलता है ना, Hmm. दैट पुश आई गेन फ्रॉम दिस सेशन। आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank यू मतलब प्लेड अ वाइटल रोल इन माय लाइफ, यू ऑल ऑफ यू, मतलब अमेजिंग। you. It's a गॉड pleasure. ब्लेस यू गाइस। I feel so good when everybody or any of the participant or members share कि ऐसे push मिलता है, motivation मिलती है, encouragement मिलती है, या एग्जैक्टली फिर उनको अच्छा एग्जैक्टली लगता है. तो it also gives us a push to be on this track consistently. एग्जैक्टली। Thank you, Piyush. और समटाइम्स तुषार मैम जैसे हम चीजें हम ना पता नहीं चल रही होती, बट थिंग्स आर रनिंग इन द माइंड, बट इट कैनॉट बी कम ऑन द टंग। सो Hmm. ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू सीनियर्स आई जस्ट गॉट दैट पॉइंट। कभी कुछ चीजें लग रही होती हैं कि नहीं यार यहाँ पे मैं मिसिंग हूँ ना, तो Hmm. वहां पे मुझे लगता है कि हाँ। और सडनली मोनिका मैम की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, द वे शी ट्रांसलेट। Hmm. सुनैना मैम बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हो, मतलब शीतल Right. मैम एवरीथिंग यू Thank अमेजिंग, you. बहुत अच्छा Thank आप एक्सप्लेन करते Lot of thanks, Piyush. Thank you so much. हो। नो So थैंक यू much सो for मच sharing. टू ऑल ऑफ यू। Yes. Yes. Anyone else who would want to share? Ashwinder ji said, nice sharing. Um, yeah, in the chat. Beautiful sharing, Piyush ji, and nice sharing, Monica ji. Good. Ashwinder ji, would you like to share your inputs here? हाँ तो शी स्माइलिंग, अश्विंदर जी। नॉट टुडे। थोड़ा सा कम सुना आज मैंने, तो आप No प्लीज आप problem. शेयरिंग करिए। या प्लीज, No problem. थैंक यू। जी, anyone else who would want to share? Yogini ji, Bhumika ji, सपना जी आपने भी लेट ही ज्वाइन किया. यस, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। हाँ. राइट. मेरा मंडे को ऐसा ही रहेगा, बाकी मैं वेनसडे और फ्राइडे कंटिन्यू करूंगी।
नो प्रॉब्लम। मंडे कहीं मेरा और कमिटमेंट आ गया है आज ये। थोड़ा लेट, वैसे भी वो हुआ, आज थोड़ा लेट तो हुआ था ना आपका, या लेट शुरू हुआ था। जी, भूमिका जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी रिगार्डिंग द सेशन? बिकॉज नहीं नहीं, पीयूष जी ने आज बहुत अच्छा बोला। ये बात सही है कि ये वाले ग्रुप ने काफी कुछ हमें चेंज जो था हमारे अंदर, वो जो हम ढूंढ रहे थे वो मिला है हमें यहाँ पर। ये बात सही है कि हम थोड़ा सा डाउटली फील होते हैं। हम भाई देखो, हम इंसान है, डाउटली फील होते हैं, पर उस डाउट को दूर करने में ये बुक्स काफी हद तक हमारा साथ देती है। इसके लिए तो मैं हमेशा थैंक यू कहूंगी तो, जी, क्योंकि इंसान हमेशा थोड़ा सा वैसा रहता है, पर यहाँ पर आके जो विश्वास बनता है ना, तो उससे हम कभी कभी हम जब परेशान होते हैं तो हम उस विश्वास को मजबूत करते हैं, और मजबूत करते ही हम फिर पॉजिटिव में आ जाते हैं। ये बात हमारे अंदर इसी यहीं से आई है, मतलब काफी हद तक। राइट जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया भूमिका जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, सुनैना, वुड यू लाइक टू शेयर योर इनपुट्स? तुषार, आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज मेरे आज घर पे ना गेस्ट आए हुए हैं, नो प्रॉब्लम, या, तो थोड़ा सा मैं इनएक्टिव हूँ। नो प्रॉब्लम, Thank नो प्रॉब्लम। मोनिका जी, वुड यू लाइक अच्छा, टू शेयर? यहाँ पर एक स्टोरी स्टोरी भी फिर मुझे याद आ जाती है, हर उसमें स्टोरी जरूर याद आ जाती है मुझे। जी। वो एक बालक जो था, अपने वो पढ़ा होगा ना, वो कृष्ण के मंदिर में जाता था, हम्म। जाता था वो। अच्छा। तो उसकी माँ पर वो बहुत गरीब थे, उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। हम्म। तो उसकी माँ ने उसे एक बार से, माँ ने नहीं, उसके कोई मिला तो उसने कहा कि आप सेठ जी के पास जाओ, काम मांगो। हम्म। है, आप वहां जाते हो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो वो उसने कहा, हम इतने गरीब हैं, सेठ जी क्या सुनेंगे। हम्म। तो बाद में फिर उन्होंने बहुत कहा, तो वो गया सेठ जी के पास, तो सेठ जी ने पहले उसे काम दिया। हम्म। फिर बाद में सेठ जी को, जब उसने बहुत ईमानदारी से काम किया, क्योंकि वो किसी के मंदिर में जाता था, हम्म। तो सेठ जी के कोई औलाद नहीं थी। हम्म। सेठ जी के कोई औलाद नहीं थी, तो फिर उसे अपना पूरा कारोबार ही दे दिया था। राइट। तो तब वो ये कह रहा था वो बालक कि मैं, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है, और सेठ जी ने उसे अपना बेटा ही बना लिया था। तो यही है हमारे महिमा को पहचानने की शक्ति। ये राइट। वाली स्टोरी शायद आप लोगों ने पढ़ी हुई हो कि नहीं, पता नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से स्टोरी याद आ जाती। थैंक यू भूमिका जी, आप बड़ा अच्छा होता है, आप कुछ ना कुछ, आपका स्टोरी हमेशा एवरी सेशन में यू हैव अ स्टोरी, वन और द अदर, टू शेयर विद अस, और बड़ी शॉर्ट सी क्रिस्प सी स्टोरी होती है। तो थैंक यू हाँ, फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू। So today's session was about Paramhans Yogananda ji's determination to meet Ram Gopal, who is a sleepless saint. जो स्लीपलेस सेंट है राम गोपाल जी, उनको मिलने की उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो लहरी महाशय जी के भी गुरु थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो शुरू में भी पैदा हुई थी, जब उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों पे चला जाऊंगा, वही सेम डिटर्मिनेशन फिर से उनमें आई कि मेरे को वो पाना है। एंड आई थिंक मोर और लेस हम लोगों में भी, नो, टू गो हायर टू दैट सेल्फ, टू मीट दैट that enlightenment, or to get that phase of enlightenment, वो मोर और लेस सब में कहीं ना कहीं अंश है। मोर और लेस, मे बी बहुत तुच्छ हो सकता है, मे बी किसी में एक्सट्रीम हो, किसी में मीडियम सा हो सकता है, बट आई थिंक वी शुड बी कंसिस्टेंट ऑन दैट ट्रैक, डिस्पाइट द डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन ऑन द वे, रास्ते में। मतलब आपको पता है आपको दिल्ली जाना है, आपने जर्नी शुरू की, तो रास्ते में बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई और कार आगे आ जाएगी, कोई और आ जाएगा, कोई एनिमल आगे आ गया, कोई पेट्रोल खत्म हो गया, कोई आंधी तूफान आ गया। बट इफ यू आर कंसिस्टेंट कि हाँ भी मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो वन फाइन डे तो आप पहुंच ही जाओगे। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन दिस ट्रैक, आई थिंक। मैं तो मतलब एवरी डे आई फेस एंड आई गो थ्रू दिस लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, but I still pray every second to the good Lord and to Lord Shiva to help me elevate every single second, कि मैं हर second elevate होती रहूं despite the challenges that come in my journey.
और अगर मेरे को लगता है कि मेरे को चैलेंज भी आता है ना, तो मैं उन्हें ही बोल देती हूँ कि मुझे अभी अभी मेरे को इंटेलिजेंस आप ही दो कि मुझे क्या करना है इस मोमेंट पे, व्हाट डू आई डू। एंड आई थिंक बड़ा अच्छा मेरा फर्म फेथ है इन द पावर ऑफ गॉड और लॉर्ड शिवा, कि किसी भी टाइम पे किसी भी फेज में मैं होती हूँ, सो आई कीप हिम विद मी। मतलब ये कुछ ही टाइम से मुझे हुआ है कि मैं साथ ही रखती हूँ, उन्हें महसूस करती हूँ और उनसे बात करती हूँ या उनसे गाइडेंस लेती हूँ। और मेरे को बड़ी तेज एक इच्छा सी रहती है कि जरूर बहुत जल्दी मुझे पता चले कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ, और आप और मैं क्या, हु आर वी टू यू, लाइक हम तुच्छ हैं लेकिन हम आप ही का अंश है ना। तो क्या है, मतलब हमारी पावर्स कहाँ हैं, वेयर आर वी लॉस्ट, व्हाट आर वी डूइंग हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो लॉस्ट है, सभी लॉस्ट हैं, मैं भी बहुत लॉस्ट हूँ, लेकिन मैं जर्नी पे हूँ कि मैं हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पस हियर, क्यों भाई मैं, आपने भेजा है तो मेरा पर्पस क्या है, वो help me explore that purpose and help me reach that purpose. You be my guide, even if it's through pain or even if it's through pleasure. You be there with me. मेरे को किसी भी रास्ते से तुम निकाल रहे हो तो तुमने ही साथ खड़े होना है, तुम हाथ पकड़ के ही मुझे निकालोगे, जहां भी डालोगे मुझे कोई चिंता नहीं है, बट यू बी देयर विद मी। तो मेरा वो एक थॉट बना रहता है हर कदम पे। और मैं इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा, क्योंकि असीम विश्वास है, तो मुझे हर चैलेंज भी ना, मैं देख रही होती है अब इसमें से क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे। तो मेरे मेरे दिमाग में एक कंसिस्टेंट, मतलब एक डीप सीड अब ये है, पड़ चुका है कि अब अगर ये उल्टा सीधा कुछ आया है तो क्या, यहाँ से क्या लर्निंग है, व्हाट डू आई डिराइव फ्रॉम हियर, और यहाँ से मुझे आगे क्या लेके आगे जाना है, क्या मूव ऑन करना है। इफ समबडी, वी मीट लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइफ एंड एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो मैं अब ये देख रही होती हूँ, अब इस स्टेज में हूँ कि उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, व्हाट रोल इज ही और शी प्लेइंग इन माई लाइफ एट दिस पॉइंट, मैं एट दिस एज क्या क्या मिल रहा है मुझे। तो मेरा ज्यादा रिफ्लेक्टिव सा आई थिंक अब जर्नी हो रहा है, और बहुत सारा नजरिया टुवर्ड्स द थिंग्स मेरा ना, टुवर्ड्स पीपल जो है, इट हैज चेंज्ड नाउ। एंड थैंक्स टू एवरीबडी, थैंक्स टू सुनैना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेंटोर, मैंने माय। कहा हमारी सबकी भौतिक और आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। अब हम कुछ भौतिक हो जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक, पर अंदर से हम क्या हैं, ये हमारी लड़ाई चल रही है। आपका कहना बहुत बढ़िया था। थैंक यू जी। Yeah, thank you, Bhumika ji. But thank you to everyone who has been with me till today. I mean, आज की डेट तक मेरे जितने भी experiences रहे हैं, pleasurable और painful, I thank everybody who has contributed, क्योंकि हर experience ने मुझे evolve, grow ही किया, मुझे sink नहीं किया, मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं sink हुई थी, तो जब मैं sink भी हुई थी तब मैं मजबूत भी तो हुई थी ना। जब मेरे को चोट लगी थी तो मैं को पेन हुआ था, और तो पेन से मुझे रियलाइजेशन हुई थी कि भी दर्द भी ये चीज है, दर्द अगली बार होगा तो मैं देख लूंगी, पक्की हो जाती हूँ। स्ट्रेंथ बिल्डअप हुई थी, मेरा विजडम स्ट्रांग हुआ था, मेरे में रेजिलियंस आई थी, मेरे में पेशेंस बिल्ड हुई थी। तो हर एक, आई थिंक हर एक एक्सपीरियंस जो ब्यूटिफुली कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर जर्नी, सो कीप एट इट, कीप एट इट, नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, कीप एट इट, गो फॉर इट एंड जस्ट। तुषार जी, जी। गुरबानी में कहा जाता है दुख दारू सुख रोग पया। आप समझे? दुख दारू, हम्म। दुख दारू मतलब दवाई है, सुख ओके। रोग पया, सुख से उल्टा रोग ज्यादा आता है। बिल्कुल सही है। दैट्स ट्रू। मैंने भी बहुत सारी ये चीजें मतलब फील की है कि बहुत सारे बहुत गूढ़ अच्छे जो एक्सपीरियंसेस हैं, या जो मेरे को आज बेनिफिट दे रहे हैं, वो थ्रू पेन ही मिले हैं। जो मुझे आज जो मैं बनी हूँ, अगर मैं स्ट्रांग हूँ, अगर मैं रिजिलियंट हूँ, पेशेंट हूँ, अगर मेरे में विजडम है, इंटेलिजेंस है, तो ये कंफर्ट से तो नहीं आया, फॉर श्योर। It has its own challenges, struggle, obstacles, and lot of other things for becoming who I am today. And I'm thankful for every experience in my life. And I look, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत ही अच्छे से आपने शेयर किया और बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस यू एक्सप्लेन्ड इन ईच एंड एवरी event of your life, and I think that is a very good reflection for all of us. And I think हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब आपके पास ये perception भी shift हो जाता है कि that thing is your that person is that event is teaching me something, तो उसी समय जो आपका पेन है वो कम हो जाता है।
जब आपको ये पता लग जाता है कि यू आर ऑन कांस्टेंट जर्नी, और कहीं ना कहीं हमारे भी कुछ डीप संस्कारास हैं जो बने हुए हैं, वो इस जर्नी में आने के बाद ही पता लगा, उससे पहले नहीं पता था। उससे पहले तो पेन पेन ही लगता था। पेन कभी भी मेडिसिन नहीं बनता था, कभी भी नहीं बनता था। आई थिंक एक छोटा सा रिफ्लेक्शन और आपकी पूरी परिस्थिति को देखने का जो परसेप्शन है वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। दैट इज वेरी 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 एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक ये हमें एक ऐसा नजरिया देता है कि मतलब सिचुएशन को, लोगों को कैसे देखना है, हावी नहीं होने देना है। और बहुत ही अच्छा जो आपने एक्सप्लेन किया कि गिल्ट में नहीं जाना है, रियलाइजेशन करना है, लेकिन गिल्ट में नहीं जाना है। गिल्ट में जाए बगैर भी रियलाइजेशन किया जा सकता है। दैट्स वेरी वेरी गुड थिंग आई लर्न फ्रॉम यू, बिकॉज मेनी ए टाइम्स मुझे लगता है कि गिल्ट सबसे ज्यादा तब आता है जब हम किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं और क्रिप कर रहे होते हैं और रिपेंट कर रहे होते हैं। और ब्लेम करने से मुझे लगता है कि गिल्ट लेटर ऑन ग्रेजुअली, वो सिचुएशन जब आपके साथ आती है तो गिल्ट तभी आता है कि यार हम उस पर्सन को कैसे मतलब बोल रहे थे, कह रहे थे, कर रहे थे, मतलब ये मेरे साथ आई है। So I am expecting that pity, or I'm expecting that mercy on myself. So I think being neutral is the very good way to deal with any situation. ये मुझे अभी अभी रिसेंटली पिछले 2 साल में बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन मिला कि न्यूट्रल हो जाना सिचुएशन के लिए ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है, और बहुत अच्छा आपको एक्सेप्टेंस भी देता है। और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप खराब भी नहीं होता है, और आप बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से उस चीज को समझा पा रहे होते हैं, विदाउट गोइंग इनटू एनी गिल्ट, इन सेफ गार्डिंग योर ओन सेल्फ एंड सेफ गार्डिंग सामने वाला पर्सन। तो ये हम ग्रेजुअली आई थिंक जब जर्नी में बने रहते हैं तो सीखते रहते हैं। जैसे ही जर्नी से हम थोड़ा सा आउट हो जाते हैं, हमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें खींच के दोबारा से ले आता है कि नो, यू आर नॉट सपोज टू गो आउट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट ऑल्सो। वेरी गुड, वंडरफुल। और पीयूष ने भी आज बहुत ही अच्छे से शेयर किया। आई वांट टू कांग्रेचुलेट हिम for that, on for being on this journey and being consistent, और being so learned। और क्योंकि ये मैंने नोटिस किया कि जब एक पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा होता है तो उसकी उसकी वजह से पूरा जो सिचुएशन है उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। ये ग्रेजुअली हमें रियलाइज होता है, उस समय भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बेटर होने लग जाते हैं। आई वोंट से कि परफेक्ट हो जाते हैं, बट रिस्पॉन्सेज हमारे बेटर होने लग जाते हैं, और रिएक्शन से रिस्पॉन्स में एंटायरली कन्वर्ट हो जाता है। और हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये बात ऐसे भी कर सकते हैं, इस बात में ये रिफ्लेक्शन भी निकल सकता है, इसमें मेरे लिए भी लर्निंग है, इसमें सामने वाले को भी लेसन मिल सकता है। सो आई थिंक वो परसेप्शन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है अपने आप में, और एक पर्सन के अपने ऊपर काम करने से पूरी फैमिली को बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ी बात जो ये पता लगता है कि अपने अपने आप को हील करने से हमारी जो 7 जनरेशन हील होती हैं, दैट वाज तो कमेंडेबल। मतलब टू नो दिस जर्नी, कि अपने ऊपर काम करने से हमारी पिछले की 7 जनरेशन और आगे की 7 जनरेशन जो है वो मतलब हील होती हैं। ये अपने आप में ही कितनी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि दैट यू बिकेम अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज वेरी बिग फॉर योर lineage and generation and for ancestors. We all should feel blessed that yes, we are having those tools and people, authors, books, readings, mind, मतलब ऐसा mind भी हमारे पास है, because I have seen many people who don't understand this journey at all। उसे कि क्या यार ऐसे ऐसा बोलती रहती है, लेक्चर से बात करती रहती है, आई डोंट लाइक इट, कुछ भी हो सकता है। ऐसा होता है, मतलब मेनी पीपल यार ये सारा दिन यही गल्ला है, देखो लो यही है। एंड सम पीपल से यार कितनी वंडरफुल बातें हैं, कितना वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हैं, आई इट इज एडिंग ऑन टू माई लाइफ, इट इज गिविंग सो मेनी इनसाइट्स। सो आई थिंक बोथ द एक्सपीरियंसेस आर गुड so far, and ठीक है, आई थिंक वी नीड टू पैट आवर बैक ऑल्सो। एंड जो अभी प्रोफाउंड जर्नी चल रही है उनकी, जो हीलिंग, जो उनका बैक पेन हील करते हैं, अभी मैं उसका जो समरी थी मैं गूगल पे देख रही थी कि 13 चैप्टर की जो है समरी क्या निकल के आ रही थी। सो दैट इज लाइक योगानंदा जी की जब वो विजिट है श्री युक्तेश्वर जी के साथ, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को वो जो है महसूस कर पा रहे हैं। और जो गुरु की एबिलिटी है हील करने की और इम्पार्ट करने की स्पिरिचुअल इनसाइट्स, वो योगानंदा जी की जो अंडरस्टैंडिंग है गॉडली रियलाइजेशन के लिए, वो जो है वो ग्रो कर रही है डे बाय डे।
तो पहले तो एक क्यूरियोसिटी थी कि हाँ गॉड है क्या, मैं क्या हूँ, ये है वो सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस पाथ में डले हैं तो जितनी भी उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि उसमें से वो प्रोफाउंड तरीके से उस चीज को खोज पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड। एक नॉर्मल पर्सन शायद वो देख नहीं पाता है। तो मुझे लगता है उनकी इनसाइट की वजह से हमारे को भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस मिलने लग जाती है कि हमें अपनी सिचुएशंस को कैसे डील करना है। सिचुएशन इज नॉट दैट बिग the way the solution can be. I always looked for solution into anything and everything, whatever that comes in front of me, कि इसमें से बेस्ट क्या निकल सकता है, विन विन क्या निकल सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि यस, मतलब हम कब उस स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, वो एक्सपीरियंस कैसा होगा जब हम गॉड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि जो अनकंडीशनल लव उनसे मिलता है, उसकी जो है इंसान को लत लग जाती है। और जो आपने बोला कि हम बहुत तुच्छ हैं, तो ये मैंने ब्रह्मा कुमारी की टीचिंग्स में सीखा कि नेवर ट्रीट योर सेल्फ सो स्मॉल, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट creator. It means that you are a you have the ability to be a co-creator. So ये इस लाइन ने, इस स्टेटमेंट ने लगभग 5 साल पहले मेरी जो रिफ्लेक्शन है अबाउट माई ओन सेल्फ, कि अपने आप को इतना प्राइड में भी नहीं लाना, कुछ थोड़ा सा पता भी है तो उसको न्यूट्रल रहना है। और अगर अपने आप को इतना तुच्छ भी नहीं ट्रीट करना है कि अपने आप को हम डी वैल्यू करने लगे, क्योंकि तुच्छ कह देने से परमात्मा का ही कहीं ना कहीं निरादर हो जाता है, बिकॉज हम उनके अंश ही हैं। तो जैसे हम बच्चे को गाली दे दें अगर, तो उसके फादर को भी कितना बुरा ही लगता है कि यार बच्चे को गाली निकालती, हाउ हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर ओन सेल्फ एंड एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्रिएटर। एंड हाँ, छोटे हैं बट तुच्छ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये मैंने उनसे सीखा और मैंने ये बांध लिया अपने उसमें गांठ में कि हाँ, प्राइड महसूस नहीं करना है अपने किसी भी जेस्चर में, किसी भी कर्म में, मतलब उसको बड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करना है और अपने आप को वैल्यूएबल समझना है। बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट गिव वैल्यू, तो आप वैल्यूएबल कर्मा भी नहीं कर पाते हैं। जब आप वैल्यू देते हैं तो वैल्यू क्रिएट भी कर पाते हैं। You become a value creator also when you realize that you have the ability to create and add on some value to your system, families, environment, societies, and anything. Yeah. Thank you. I hope it Thank was insightful. Thank you so much. Sunana. Thank you so much for sharing so beautifully. Very nice, lovely. All right. नैना मैम इतनी इनसाइट्स देते हैं ना, माइंड ही कंफ्यूज होता है कि इसको कहाँ एब्जॉर्ब करूँ, How sweet. That is ये सबका Seriously, प्यार है thank और you so सबकी much. gesture Thank है, you so loveful much. gesture. Thank you so much. Thank you नहीं, so बहुत much, बढ़िया, नैना बहुत मैम. बढ़िया। मैंने कहा आज मोनिका जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया मोनिका जी तो उनका। 7:40 के बाद मौन हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। मैं बोलना चाहूंगी, अभी हम क्लोज करेंगे क्योंकि नहीं तो तुषार जी के झुमके हमसे नाराज हो जाएंगे। हमने उन्हें 8 बजे का वादा किया था, तो उसका भी हमें ध्यान है। तो 30 सेकेंड्स में मैं इसको ऐसे सम अप करना चाहूंगी कि चेंजेस तब नहीं आते जब सर्कमस्टांसेस इंप्रूव होते हैं। कृष्णा कहते हैं, आज ये कोट आया सामने, चेंजेस तब नहीं आते जब हमारे सर्कमस्टांसेस इंप्रूव होते हैं। चेंजेस तब आते हैं जब हम डिसाइड करते हैं कि जो भी सर्कमस्टांसेस आए हमें उसे इम्प्रूव करना है। वाओ. वट एवर अभी जो तुषार ने बोला था ये वही है, जस्ट मैंने उसको एक कोट में कह दिया है कि जो भी सर्कमस्टांसेस आए हम उसमें इम्प्रूव करेंगे। ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, ना कि हम ऐसे सोचें कि कभी चेंज आएगा तो हमारे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, ऐसे करके हम वेट करते रहें उसके। ऐसा नहीं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे रास्ते में जो भी आ रहा है इसका मतलब वो तुम्हारे कर्मबद्ध है, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारा कर्मबद्ध है। अब उसमें सोचो कि निखर के कैसे बाहर आना, ये प्रयास करके बढ़ते चले जाओ। तो बहुत ही शानदार पीयूष, आज आपने मुंह खोला, आज आप कुछ बोले तो हमें मोनिका अच्छा मैम, लगा। तुषार मैम की ना एक वो भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आज की, अगर लाइफ में कुछ गलत भी होता है ना, मतलब वी शुड नॉट फील कि यार ऐसे ऐसे हो गया, कि ना इट्स ओके। मतलब उस चीज को ऐसे लगो कि हाँ मैंने यहाँ से क्या एब्जॉर्ब करना है ना, मतलब मेरी लर्निंग क्या है इस चीज से। वाओ, सच्ची यूजुअली हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप लगा लो, बिजनेस में लगा लो, है ना, किसी भी एस्पेक्ट्स में लगा लो, चीजें नॉर्मल सी है। जैसे अभी सुनैना मैम एक ने ना, बोला कि और लोगों को हम समझाएंगे वो पता नहीं ऐसे ही बोलेंगे। अभी मेरी फ्रेंड यस रिसेंटली यस आई थी, यस, ओके। और मैंने उसको, वो थोड़ी परेशान सी चल रही थी रिगार्डिंग रिलेशनशिप। मैं उन्हें बोला, मैं क्या तू बिंदास हो जाएगी, तू सेशन लगा। मैं वो 2 दिन आई,
तीसरे दिन बोली मैं थोड़ा क्लाइंट पे ऐसे मैं कि तू रहने तू हले रिसेप्टिव जोन च नहीं आई हले तो तो हले तेन उसी चीजां च पर रह आप मैं मैजिक बुक में जोड़ दो पीयूष, उनको मैजिक बुक बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि मैजिक बुक बहुत ही एक बेसिक प्रैक्टिस है, और इट विल हेल्प हर आउट इन कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन एंड एक्सेप्टिंग हर ओन सेल्फ एंड सिचुएशन एंड पीपल इन हर सराउंडिंग। Sunaina ma'am, it's up to her also ना that what kind of initiative he या is giving. Like if you ask from me ना, मैं इतना पार्टीपन वाला बंदा हूँ, मैं फन करता हूँ और मैं हर चीज में फन की रहता कि हाँ बस चंडीगढ़ ही सब कुछ है, दिल्ली सब कुछ है, बट ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। कल मैंने संडे मैं बुक भी जिਵੇਂ पढ़ रहा ना, मुझे वो नेक्स्ट पेज के लिए मुझे वो क्यूरियोसिटी होती थी कि इसमें क्या लिखा होगा, इसमें मतलब और डीप एंड डाउन आई एम मतलब डाइविंग कि मुझे इसमें और क्या मुझे मिल सकता है ना। सो वो चीज थी, मैं अपनी कंपेयर कर दूं कि फ्रेंडशिप है ठीक है, कब कौन किसके साथ क्या है ना, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे कि उनके साथ ही पार्टीज होनी है। अभी मैंने सैटरडे संडे मैंने अपना ना सिर्फ बुक पे इन्वेस्ट किया और मैं अपने आप पे मुझे मेरा सर ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या कुछ अंदर है, जा रहा है मतलब बहुत मजा आ रहा था बहुत। अभी आज भी मैंने 12 बजे तक अब बुक पढ़ूंगा, 11 बजे तक, अभी दो मैं बहुत टायर्ड हूँ बट स्टिल वो मुझे मेरे कुछ पेजेस हैं मैं पढ़ रहा था। बहुत अच्छी बुक है सीरियसली, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू गाइस फ्रॉम माय हार्ट। बहुत अच्छा लगता है मैम। ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਫੇਰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। बताओ पीयूष, एक हाँ एज हाँ, बताओ अपनी। आजकल कौन ढूंढता है इसके लिए लड़कियां, लड़के मैं लड़कियां खुद ढूंढूंगी ढूंढते हैं अपने लिए। पीयूष एज बताओ। मेरे पास है गर्ल एक बहुत प्यारी। वो देखो सुनैना मैम को ना तंदूर वाली रोटियां खानी है इसलिए वो आप मेरे को पीयूष एज बताओ अपनी। आपने एज प्रोफाइल मोनिका एज जी को फॉरवर्ड कर दो आप। एज मैम जून में he will become 30s, he will open a marriage bureau also. जून He में has plans soon. जून में 30 क्रॉस कर लेने मैम, 31 स्टार्ट हो जाएगा। All right. ठीक है पीयूष, आप मुझे भेजो अपना। मैं भेज ठीक दूंगा है मैम आपको। हाँ कितना ब्लश प्रोफाइल कर आप। रहा है पीयूष, लुक एट हिम, मतलब उसकी क्यों एक्सप्रेशन। पीयूष जी मेरी लड़की भी इतनी ही एज में जा रही है। क्या बात है पीयूष, रिश्ते आने शुरू हो गए तुम्हारे तो। ये ठीक है, मैं तो रहने दो, मैं ये जेडे चला, प्लेटफॉर्म पे चलिया ना मैं ये उस कुछ पे नया चलना था, तो ये कुछ नया था। परमजी वगैरह तो मेरी कह रही है कि सेलिब्रेसी में जाना है, शादी नहीं करनी। हमारा कोई और ऑपोजिट। योगा नेता जी सुन रहे होंगे ना, बट चढ़ रहे होंगे उन्हें, ये हो क्या रहा है। मैंने सारे आनो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ले क्या रहे हो। वो कह रहे मैंने शादी नहीं करी और तुम शादी करने में चले हो। नहीं मैं कह रहा करनी मैं कुछ चाहिए। नहीं किया, सुनैना मैम ने किया जो भी किया। सॉरी, मैरिज ब्यूरो मोनिका जी ने खोला, आज मैंने नहीं खोला। चलो प्रस्ताव तुषार जी ने दिया है कि ऐसा प्रस्ताव तुषार जी ने दिया है कि हाँ जी सब वो। अर्शविंदर Right जी to भी एक या दो लाइन बोलते हैं, गुरुजी की बानी सुनाते हैं और सम अप कर देते हैं, जी। और बहुत अच्छा मैसेज देते हो आप वो जो अर्शविंदर जी। प्रेयर करती है ना, वाली प्रेयर तुषार जी Yes, तुषार yes, जी की yes. प्रेयर भी We'll कर just, yeah, we'll wind Thank you up with so the much. with the concluding Thank you. prayer. Yeah. Let's just join our hands together for our final Yeah. concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for your time, शांति energy, Thank you. contribution. Thank you everyone. Shubhratri, good Thank Thank you, night. Tushar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you everyone. Thank you so much. Thank you, Piyush. See you soon. Bye bye. Bye.